के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सबके सामने खुलासा करती है कि सोनू ने गिरिजा को 2 बार मारने की कोशिश की थी। वह बताती है कि सिर्फ गिरिजा ही नहीं बल्कि कई और लड़कियां भी सोनू और प्रकाश की गंदी हरकतों का शिकार हुई हैं। अनुपमा पूरे गांव के सामने इस सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे प्रकाश और सोनू लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने पापों को छिपाते रहे हैं। राही और अनुपमा मिलकर गांव वालों को सारी बातें बताती हैं कि किस तरह प्रकाश ने गिरिजा को मारने की कोशिश की थी। प्रकाश डर जाता है और कहता है कि अनुपमा मुझे त्रिशूल की नोक पर धमका रही है। ये तीनों लड़कियां दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई थी। उन लड़कों ने इन्हें छोड़ दिया, इसलिए ये वापस आ गई है। गिरिजा कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। वे दोनों लड़कियां भी कहती हैं कि हम भागी नहीं थी, प्रकाश ने हमें कैद करके रखा था। प्रकाश कहता है कि अनुपमा ने इन सबको भड़काया है। आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं, क्या आपने आज तक मेरे बारे में कभी गलत सुना है? ये शहर वाली हमारे गांव की शांति को भंग करना चाहती है। गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं। प्रकाश अनुपमा को बुरी औरत कहकर उसे दशहरे पर जलाने की बात करता है, लेकिन अनुपमा डटकर जवाब देती है कि अभी तो तुमने हमें माफ कर दिया था, तो अब अचानक डर क्यों गए हो? इस युग का रावण तुम हो। प्रकाश कहता है कि क्या अब तुम औरतें मिलकर मुझे मारोगी? तभी अनुपमा त्रिशूल लेकर कहती है कि तुम हमें गौर से देखो, यहाँ 9 औरतें नहीं, देवी माँ के 9 रुपए तुम्हारा वध करने के लिए खड़े हैं। प्रकाश सबको देखता है और डर जाता है। अनुपमा बताती है कि राही ने प्रकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, इसलिए इसने उसे मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से कहती है कि वे उनकी हालत देखकर समझें कि प्रकाश ने उनके साथ क्या किया है। भारती भी आगे बढ़कर सच्चाई बताती है कि कैसे प्रकाश और सोनू जवान लड़कियों को बहलाकर उनका शोषण करते हैं। गिरिजा सहमत होती है। सरिता कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से सच देखा है। मैं भी तुम सबके जैसे इसको भगवान समझती थी, लेकिन मुझे समझ आया कि मैं गलत थी। ये भगवान नहीं, दुष्ट है। प्रकाश डर जाता है। अनुपमा कहती है कि प्रकाश को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वही असली रावण है। वह गांव वालों को बताती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी और पैसे के दम पर जेल से बच निकला। अनुपमा गांव वालों से कहती है कि अगर आपको यकीन न हो तो खुद ऑनलाइन जाकर सच्चाई देख लीजिए। सोनू डर जाता है। गांव वाले इंटरनेट पर सोनू की सच्चाई देखते हैं और हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि आप खुद सोचिए कि एक खूनी को पनाह देने वाला अच्छा कैसे हो सकता है। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए था, इसीलिए वो मुझे यहाँ आपके गांव तक लेकर आया। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अब मैं सोनू के साथ प्रकाश के पापों का भी हिसाब करूंगी। राही कहती है कि प्रकाश सोनू के साथ मिलकर आप लोगों की जमीन हड़प रहा है। आप लोग मेहनत करते हैं और प्रकाश कुछ नहीं करता, फिर भी आप लोग गरीब और ये अमीर कैसे है? अनुपमा गांव वालों को दिमाग लगाने के लिए कहती है। वह कहती है कि ये प्रकाश कलयुग का रावण है, सोनू मेघनाथ है और तात्या कुंभकर्ण है। गांव वाले हैरान होते हैं। अनुपमा प्रकाश से कहती है कि यहाँ की पुलिस तेरा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जिले की पुलिस को बुलाया है। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो कल सुबह मीडिया में तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रकाश डर जाता है। अनुपमा गांव वालों को समझाती है कि ऐसे ही हर किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपके भरोसे का गलत फायदा उठाकर ये आपकी बेटियों का शोषण करता रहा। ऐसे हैवानों को भगवान मत बनाइए। अनुपमा की बातों से गांव वाले प्रभावित होते हैं। तभी प्रकाश की पत्नी भी अनुपमा का साथ देती है और कहती है कि अनुपमा जी मेरे पति के बारे में जो कह रही है वो सब सच है। ये सुनकर प्रकाश और सोनू घबरा जाते हैं। गांव वाले हैरान होते हैं। प्रकाश की पत्नी कहती है कि हर पत्नी का धर्म होता है कि वो हर मुश्किल में अपने पति का साथ दे, लेकिन पाप में नहीं। वह प्रकाश से कहती है कि मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। आज आपके पापों का घड़ा भर गया है। प्रकाश हैरान होता है। दूसरी तरफ प्रार्थना पानी पीने के लिए जागती है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। वह अंश को सोते हुए देखकर सोचती है कि अंश को परेशान नहीं करना चाहिए। वह खुद पानी लेने जाती है और किचन में उसको चक्कर आता है, जिससे पानी की बोतल गिरकर कांच टूट जाता है। प्रार्थना गिरने वाली होती है, तभी गौतम उसे बचा लेता है। प्रार्थना उसे देखती है तो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। वह उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन गौतम उसे बात सुनने के लिए कहता है। प्रार्थना चिल्लाती है तो सभी दौड़कर वहां आते हैं। अंश गौतम पर गुस्सा करता है, तभी गौतम बताता है कि प्रार्थना को कांच चुभ जाएगा। सभी हैरान होते हैं। गौतम कहता है कि प्रार्थना कांच पर गिरने वाली थी, इसलिए मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मोटीबा प्रार्थना से कहती है कि तुम खुद क्यों आई? अंश तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ रुका है, तो इसे कहना चाहिए था।
प्रार्थना कहती है कि अंश सो रहा था, इसलिए मैंने इसे परेशान नहीं किया। मोटी बा कहती है कि अगर गौतम जी नहीं होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या अब सबको विश्वास हो गया कि गौतम जी प्रार्थना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? वह ताना मारती है कि जिससे प्रार्थना को खतरा था वो प्रार्थना को बचा रहा है, और जिसे उसका ध्यान रखना चाहिए वो मजे से सो रहा था। दूसरी तरफ अनुपमा प्रकाश से कहती है कि तेरे अंतकर आरंभ हो गया है। प्रकाश को अनुपमा और सभी औरतें देवी के 9 रूपों में दिखती हैं। उन्हें देखकर प्रकाश हैरान हो जाता है। सभी प्रकाश को घेर लेती है। प्रकाश डर जाता है और उसे विश्वास नहीं होता। अनुपमा गांव वालों से कहती है कि अब आप लोगों को फैसला करना है, क्योंकि इस राक्षस ने आप लोगों को ठगा है, आप लोगों की बहू बेटियों का शोषण किया है। इसे सजा आप लोगों को देनी है। तभी एक छोटी बच्ची प्रकाश पर चप्पल फेंकती है और कहती है कि मेरी दीदी भी तुम्हारे पास इलाज के लिए आई थी और तुमने उसे गायब कर दिया। गांव वाले प्रकाश की असलियत समझ जाते हैं। एक लड़की बताती है कि प्रकाश उन्हें बेचने के लिए शहर भेजने वाला था। गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। प्रकाश भागने लगता है, लेकिन अनुपमा और बाकी सब उसे घेर लेती है। गांव वाले प्रकाश को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी प्रकाश गोली चलाता है और सबको दूर हटने के लिए कहता है। सभी घबरा जाते हैं। तभी अनुपमा त्रिशूल से उसके हाथ से बंदूक गिरा देती है और प्रकाश और सोनू पर हमला कर देती है। प्रकाश को अनुपमा दुर्गा माँ के रूप में दिखती है और वे दोनों डर जाते हैं। अनुपमा गुस्से में प्रकाश को देखती है। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर आकर प्रकाश और सोनू को अरेस्ट कर लेता है। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है और कहती है कि इन्हें सजा जरूर दिलाना। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें इसके काले कारनामों की भनक बहुत पहले से ही थी, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह अनुपमा को धन्यवाद कहता है। अनुपमा कहती है कि लोग पता नहीं ये कैसे भूल जाते हैं कि बुराई का अंत निश्चित है। पुलिस प्रकाश और सोनू को ले जाती है। अनुपमा को राहत मिलती है। गांव वाले अनुपमा पर फूल बरसाते हैं तो अनुपमा कहती है कि ऐसा मत कीजिए। किसी भी इंसान को भगवान समझने की गलती मत कीजिए। भगवान एक है, लेकिन शैतान हर धर्म में और हर इंसान के अंदर होता है। हमें अपने अंदर के रावण को जलाना है। किसी भी इंसान को भगवान मत बनाइए। इसी बीच प्रकाश की पत्नी अनुपमा को तीर कमान देती है और कहती है कि आज रावण दहन आप कीजिए। गांव वाले भी सहमत होते हैं। अनुपमा रावण दहन करने के लिए आती है और तीर पर आग लगाकर रावण दहन करती है। सभी खुश होते हैं। अनुपमा सबके साथ मिलकर जय श्री राम का जयनारा लगाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही ये बताती है कि उसने किस तरह उस आदमी की मदद से अनुपमा को बचाया था। अनुपमा राही से कहती है कि अनुज हम दोनों में आधे आधे बसते हैं, क्या हम दोनों मिलकर उन्हें पूरा कर सकती है? राही अनुज को याद करती है और अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा खुश होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।